हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 11 के यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, उसका क्वेश्चन देखेंगे 15। इससे पहले इसके 14 क्वेश्चन हम 1 बाय 1 देख चुके हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ऑल्दो बोथ CO2 एंड H2 आर ट्राई एटोमिक। ट्राई एटोमिक का मतलब क्या है कि तीनों में ही तीन एटम्स हैं। द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज बेंट। जो H2O मॉलिक्यूल की शेप होती है वो बेंट होती है, लेकिन CO2 मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो लीनियर होती है। तो हमें बताना है डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे कि इसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है, इसकी शेप होती है जो वो क्या होती है, बेंट होती है। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, जब CO2 की जब हम इसकी वो बनाते हैं, शेप बनाते हैं, तो वो कैसे होती है, C डबल बॉन्ड O। तो इस केस में देखो हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था। डाइपोल मूवमेंट में क्या होता था, डायरेक्शन क्या होती थी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड उसकी हेड होती थी और लेस के साथ उसकी टेल होती थी। तो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो यहाँ से गई डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये। अब यहाँ से गई डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये दोनों ही, जो देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, जितना इस साइड जाएगा इतना इस साइड जाएगा। जब मान लिया एक रस्सी है अपनी, एक साइड से खींचेंगे एक साइड उससे खींचेंगे तो वो हिलेगी नहीं, अपनी जगह पे रहेगी। ऐसा इसमें होगा, जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। अब हम लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो 2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स आर पोलर, कि जो इसमें CO बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेट डाइपोल मोमेंट बिकम्स 0। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट 0 हो जाते, क्यों, बिकॉज बोथ CO एटम्स कैंसल ईच अदर। ठीक है, ये तो बात थी किसकी, CO2 की। अब हम देखते हैं H2O के केस में। H2O की जब हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सिंपली ये होता है, देखो 2 लोन पेयर्स होते हैं, एक H होता है। लेकिन जब इसमें इसकी बात आती है डायरेक्शन की, तो हमने क्या देखा था कि लोन पेयर की साइड अपना हेड होता है, ये टेल होती है। ऐसे इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होती है, ऐसे। तो इसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है कि जो ये दोनों अपने H एटम्स होते हैं, इनके बॉन्ड्स होते हैं, वो कितने एंगल पे होते हैं, 104.5 डिग्री के एंगल पे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैंसिल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या होगा, नो कैंसिलेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, कोई भी डाइपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं होगा। तो जब कोई डाइपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं होगा तो जो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, बेंट होती है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो अपना CO2 मॉलिक्यूल्स है इसमें डाइपोल मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट है, इसी वजह से ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने की वजह से जो टोटल डाइपोल मूवमेंट है वो अपना 0 बन जाएगा। जैसे ही वो 0 बनेगा तो जो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, शेप होगी, वो क्या बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी। लेकिन जब हम H2O की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन तो लोन पेयर की साइड होगी, सेकेंड कंडीशन क्या होगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड होगी। तो सिंपल हमने यहाँ से याद देखा, तो इन दोनों H एटम्स के बीच में जो 105 डिग्री का एंगल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कैंसलेशन तो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एक ही साइड में है। तो यहाँ पे कोई कैंसलेशन नहीं होती डाइपोल मूवमेंट की। और तो जो इसकी ज्योमेट्री होती है, शेप होती है, वो कैसी होती है, बेंट होती है। ज्योमेट्री और शेप में इतना ही डिफरेंस होता है कि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट करते हैं, लेकिन शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। इन दोनों के बीच में ये एंगल होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, बेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन 15 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन 16 के साथ। कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।